Next topic, that is approximations. In this we study how to find the value of approximation using the derivation. Now if I ask what is the value of under root 16, you simply answer it that it is 6, because 6 square is 36, square and under root cancel out, we get a 6, because 6 is the perfect square of 36. And if I ask what is the value of 27 raised to the power 1 by 3, we simply know that 3 cube is the perfect cube of 27, 1 by 3 cancel out, we get the value 3. Simply in this way, if I ask what is the value of 256 power 1 by 4, so its value is 4. But on the other hand, if I ask what is the value of 36.6, you said that 6 point something इसकी वैल्यू होगी, बट व्हाट इज समथिंग, ये समथिंग क्या है, क्या वैल्यू एग्जैक्ट होगी, इसी चीज़ को हम स्टडी करने के लिए क्या पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन. नाउ वी स्टडी द टॉपिक अप्रॉक्सीमेशन. नाउ फर्स्ट एल्गोरिथम्स क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द फंक्शन. आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई. जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज द क्वेश्चन इज अंडर रूट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेशन 36.6. इट इज़ वाई. सो ये फंक्शन देखने में कैसा है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. इट इज़ लाइक दिस, विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y अंडर रूट एक्स. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन. फंक्शन किस टाइप से आपको दिया गया है. इफ़ अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 25 raised to the power 1 by 3, so how to identify this function, x raised to the power 1 by 3 which is equal to y and which is equal to f of x. ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे क्यूब रूट फंक्शन. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप इज according to question, or you can say according to function, find परफेक्ट x. आपको क्या फाइंड आउट करना है, परफेक्ट x फाइंड आउट करना है एंड डेल्टा x. यू हैव टू फाइंड. द सेकेंड स्टेप इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, you have to find the perfect x and perfect delta x. Now what is x and delta x? In question under root 36.6, परफेक्ट एक्स. परफेक्ट एक्स क्या है, इसमें आपको देखने से पता चल रहा है 6 स्क्वायर इज 36, सो परफेक्ट एक्स इज 36. एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स मीन्स हम इस क्वांटिटी में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें समथिंग कि हमारे पास यही वाला सेम एज इट इज़ फंक्शन आ जाए, दैट इज़ 0.6. सो यू कैन से दैट व्हाट इज़ डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स इज़ द, जो भी आपको क्वांटिटी गिवन होगी, डेल्टा एक्स इज द क्वांटिटी गिवन इन फंक्शन. जो भी आपको क्वांटिटी गिवन होगी माइनस उसमें से हम क्या कर देंगे, परफेक्ट एक्स को क्या कर देंगे, माइनस. यहाँ पर देखो आपको क्वांटिटी क्या गिवन थी, 36.6 गिवन था आपको, माइनस उसमें से परफेक्ट एक्स माइनस कर दो, व्हाट यू गेट 0.6. सो 0.6 इज योर डेल्टा एक्स. इन दिस वे यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स. क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपको गिवन होगी उसमें से हम परफेक्ट एक्स को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स. नेक्स्ट इज, so here perfect x is 36 and delta x is 36.6 minus of 36, what we get 0.6. therefore x में अगर हम प्लस करेंगे डेल्टा x तो हमारे पास सेम वही गिवन फंक्शन आएगा जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. क्लियर, दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी गिवन इन द क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, you have to find the delta y.
what is the value of delta y? f of x plus delta x minus f of x. हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. 36.6 परफेक्ट एक्स निकाला, डेल्टा एक्स निकाला. नाउ first we identify the function. Second step is we have to find the perfect x and the delta x. Now third step is delta y आपको find out करना है. x plus delta x क्या है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमने ऑलरेडी निकाला है. f of 36.6 माइनस f of x. f of x मीन्स perfect x. क्या है आपका perfect x? 36. delta y as it is. f of 36.6 is फंक्शन में आप पुट करोगे, वट यू गेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज एफ ऑफ एक्स. वट वी गेट अंडर रूट 36.6 माइनस अंडर रूट 36. अंडर रूट 36 is 6, this is 36.6 and this is a delta y. This is your third step. Now delta y is equal to under root 36.6 minus of 6. Under root 6 is, under root 36 is 6. delta y इधर नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. वट वी गेट 36.6. आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी आपसे पूछा गया था 36.6. अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए, आप कहोगे कि 6 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा. सो जो आप समथिंग जो हम फाइंड आउट करना है, दिस इज योर डेल्टा वाई. तो हमें डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है. Clear? Now we have to find the delta y. Now our fourth step is find delta y. Now what is the value of delta y? dy by dx into delta x. dy by dx into delta x. Put all these values put करते हैं. y क्या है आपका? अंडर रूट 36 x is y is equal to under root x. Now delta y is equal to dy by, which is equal to under root 36.6 dy by dx into delta y x. डेल्टा x की आपने वैल्यू निकाली थी 0.6. आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स. एक्स की वैल्यू आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किया था 1/2 अंडर रूट 36 इंटू 0.6. आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वट यू गेट 1/12. अंडर रूट 36 इज 6 इंटू 2 इज 12. 1/12 इंटू 0.6, 1 इंटू 12 इंटू 0.6. वट यू गेट 1/20. ऑन डिवाइडिंग वट यू गेट 0.05. 0.05 आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा वाई. नाउ पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन जो भी हमने सॉल्व की है. डेल्टा वाई प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6. सो व्हाट इज डेल्टा वाई? 0.05 प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6. दैट इज under root 36.6 which is equal to 6.05. This is your answer. So in fourth step you have to find the approximation using the derivative. Now next question is 25 whole power 1/3. So first step is identify the function. आपको function identify करना है. Now what is the type of function? x raised to the power 1/3, that is a y which is equal to f of x. इसी टाइप का देखने में फंक्शन है. Now second step is you have to find the perfect x. आपको perfect x find out करना है. आपको पता है कि 3 cube is 27. This is your perfect cube हमें मिल रहा है. So what is x is 27. x क्या हो गया आपका? 27. नाउ डेल्टा एक्स मीन्स जो आपको गिवन वैल्यू आपको दी जाएगी उसमें से आपने क्या माइनस कर देनी है? गिवन वैल्यू, गिवन क्वांटिटी माइनस द परफेक्ट एक्स 27. वट यू गेट इज माइनस ऑफ 2. सो देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी? 27 प्लस मीन्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 25. सेम वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स आपका परफेक्ट स्क्वायर क्यूब जो आपने चूज़ किया, दिस इज अ राइट. नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द, आपको क्या फाइंड आउट करना है?
डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 25 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास 27। वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में, 25 रेज टू द पावर 1/3 एंड 27 रेज टू द पावर 1/3। 25 रेज टू द पावर 1/3 एज इट इज़, हम 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, सो 3 क्यूब इसकी 1/3 है, होल पावर 1/3 कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट इज 3। नाउ 25 रेज टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ 3, इधर नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप वाइज एल्गोरिथम का यूज़ करके करेंगे, इट्स सो इजी। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड डेल्टा वाई। नाउ यू हैव टू फाइंड 3 प्लस समथिंग, कुछ ऐड होगा तभी आपको इसका परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी आपको इसकी। डेल्टा वाई की वैल्यू क्या, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। नाउ दिस इज योर वाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर एन, डी अपॉन डी एक्स। एक्स रेज टू द पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस 1, पावर आगे और एक पावर कम कहाँ जाती है ऊपर। नाउ 1/3 पावर नीचे एक पावर कम ऊपर इंटू डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स इज माइनस ऑफ 2। नाउ अब इसका एलसीएम लेंगे, व्हाट यू गेट -2/3, ऊपर नेगेटिव है नीचे आगे कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यू गेट दिस। नाउ 3 you have to put the value of x here is 27, 2/3 into -2। now 27 raised to the power 2/3, 27 किसका होल क्यूब है 3 raised to the power 3 into 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, what you get 3 raised to power 2, what we get is 9, so its value is 9। so 3 square minus of 2, 3 square is 9, 1/3, 3 square is 9। now 3 into 9 into minus of 2, what we get -2/27, on dividing what you get is 0 minus of 0.07। आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई -0.07। now put this value in equation number 1, इस वैल्यू का आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, what you get is 2.93। you get the approximate value of 25 raised to the power 1/3। now see question number 1 part 6 of NCERT exercise 6.4, 15 raised to the power 1/4, 15 raised to the power 1/4। first step is you have to identify the function किस टाइप से है, y is equal to x raised to the power 1/4, इसी टाइप का फंक्शन है which is equal to f of x। now second step is find perfect x, find perfect x 15 है तो हम लिख सकते हैं 16, अगर हम 4 raised to the power 4 is 16, so x is 16, क्लियर। नाउ डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, द गिवन क्वांटिटी माइनस द परफेक्ट एक्स मीन 16 विच इज इक्वल टू -1। नाउ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करके हमारे पास सेम क्वांटिटी आनी चाहिए, दैट इज 16 - 1 विच इज इक्वल टू 15, सेम वैल्यू आ रही है, क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड, सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द डेल्टा वाई, आपको डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप इज दिस, आपको फंक्शन को पहले है कि आपको क्या करना है आइडेंटिफाई, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द डेल्टा वाई, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज 15 माइनस एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर इज 16, क्लियर। नाउ एफ ऑफ 15, आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स रेज़ टू द पावर 1/4, तो एफ अगर आप एक्स की जगह 15 पुट कर देंगे फंक्शन वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 15 रेज़ टू द पावर 1/4। सिमिलरली एफ रेज़ टू द पावर 16 इज 16 रेज़ टू द पावर 1/4, 16 इज 4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 1/4, 4 4 16, क्लियर। बट वी गेट 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। नाउ इधर नेगेटिव है, इधर आगे कैसी हो जाएगी पॉजिटिव 15, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 15 रेज़ टू द पावर 1/4 गिवन equation number, this is equation number 1। now you have to find the value of delta y, तो formula of delta y is dy by dx into delta x, dy by dx ये है आपका y की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पावर नीचे और एक पावर कम ऊपर इंटू डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स इज -1, क्लियर। नेक्स्ट इज 1/4 एक्स रेज टू द पावर, नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा -1, एक्स की वैल्यू क्या है 16, 16 रेज टू द पावर 3/4 मीन्स 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट वी गेट 2 रेज टू द पावर 3 विच इज़ 8, सो 4
8. 8 into 4 is 32. Minus 1 upon 32, which is equal to minus of 0.03. Now put the value of delta y in equation number 1. What you get? Minus of 0.03 plus 2. Answer is 1.97.